लेकिन रोजगार का मुद्दा जहां विरोधियों के लिए आस है, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गले की फांस बन गया है। आरजेडी ने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया है, जिस पर नीतीश ने पलटवार करते हुए कहा कि इसके लिए पैसे कहां से आएंगे। लेकिन नीतीश के सहयोगी बीजेपी ने 19 लाख रोजगार देने की बात कहकर नीतीश कुमार को ही फंसा दिया है। देखिए बिहार में रोजगार पर हमारी एक खास रिपोर्ट। हाथ से धकेलने वाले ठेले पर सब्जी बेचने वाले की आवाज आपने अक्सर अपनी कॉलोनी, मोहल्ले या फिर शहर कस्बे में सुनी होगी। सब्जी बेचने का यह चलन पुराना है। ठीक इसी तरह चुनाव में वादों और मुद्दों को बेचने का भी पुराना चलन बरसों से चला आ रहा है। सुनो नौजवानों, सुनो, पहला कैबिनेट मीटिंग में, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। बिहार के चुनावी बाजार में भी नेता आवाज लगा रहे हैं, तुम 10 लाख नौकरियां दोगे, हम 19 लाख नौकरियां देंगे। जाहिर है बिहार के चुनाव में नौकरियां सस्ते दामों पर बिक रही हैं, हालांकि ये किसी को पता नहीं कि नौकरियां किसे मिलेंगी। सबसे पहले आरजेडी के तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया, जिसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी सभाओं में जमकर मजाक उड़ाया। 21 अक्टूबर तक नीतीश कुमार रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी यादव का मजाक उड़ाते रहे, लेकिन फिर अचानक उन्होंने इस मुद्दे पर यू टर्न मार दिया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज जो होना नहीं है, आज जो हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा, कहां से आएगा? बिहार में सभी राजनीतिक दलों ने अपने वादों के पिटारे खोल दिए हैं। चुनावी घमासान के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। एक दूसरे के खिलाफ निजी हमले से लेकर तीखे मुद्दों की तलवारें भी नेता खूब भांज रहे हैं। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों और छात्रों से लेकर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत तक हर संभावित मुद्दे पर हुई राजनीति दरअसल बिहार की चुनावी बिसात से ही प्रेरित रही है। लेकिन पहले चरण के चुनाव से पहले अब नेताओं और पार्टियों ने चुनावी मुद्दों पर न सिर्फ अपनी चाल बदल दी है, बल्कि मुद्दों पर अपना पुराना स्टैंड भी बदल दिया है। हर काम जो जरूरी है हम लोग करते रहे हैं। आज जो होना नहीं है, आज जो हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा, कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? क्या मिलेगा? यह रेलवे से आएगा? कहां से आएगा? लोगों को किसी चीज का एहसास नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। अब भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। हमसे कहते हैं कि पैसा कहां से आएगा। बिहार का बजट 2,13,000 करोड़ है। कितना? 2,13,000 करोड़। नीतीश बाबू कितना खर्च कर पाते हैं? 60%। 40% हो गया 2,13,000 करोड़ का 80,000 करोड़। 80,000 करोड़ पैसा तो है ही है। बिहार के पिछले चुनावों में राजनीतिक दल जाति कार्ड के बूते ही सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते रहे हैं, लेकिन इस बार बिहार में रोजगार के मुद्दे पर घमासान छिड़ गया है। चुनाव प्रचार की शुरुआत में आरजेडी ने रोजगार को मुद्दा बनाकर नया दांव खेला, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर जबरदस्त पलटवार किया। जेडीयू ने रोजगार की कार्ड के तौर पर अपना विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया है, जिसमें बिहार में रोजगार और युवाओं पर फोकस है। जेडीयू के चुनावी विजन डॉक्यूमेंट में युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण के अलावा तकनीकी संस्थानों को और बेहतर करने पर जोर दिया गया है। दरअसल बिहार चुनाव में अभी तक रोजगार सबसे अहम मुद्दे के तौर पर उभरा है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरियां देने के वादे की कार्ड के तौर पर बीजेपी को भी हमलावर होना पड़ा है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में बिहार की जनता से जो बड़े वादे किए हैं, उनमें एक साल में 3 लाख नए शिक्षकों की भर्ती और 19 लाख नए रोजगार देने का वादा भी शामिल है। बिहार को नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब के रूप में विकसित करके अगले 5 वर्षों में 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। एनडीए सरकार ने बिहार में 10 लाख समूहों के माध्यम से 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं के जीवन में रोशनी पहुंचाई है।
हमारा संकल्प है कि स्वयं सहायता समूहों तथा माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के माध्यम से 50,000 करोड़ की माइक्रो फाइनेंस की नई योजना लाकर 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे। बिहार में बाढ़ का पानी अभी भी उतरा नहीं है, लेकिन चुनाव का बुखार नेताओं ही नहीं आम जनता के भी सर चढ़कर बोल रहा है। नई सोच, नया बिहार, युवा सरकार अब की बात के नारे के साथ जहां तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी ठोक दी है, तेजस्वी लगातार रोजगार, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों के जरिए नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जंगल राज और परिवारवाद के नाम पर आरजेडी पर लगातार हमला बोल रखा है। बिहार में किसी दलित परिवार में हत्या होने पर परिवार के सदस्य को नौकरी देने की घोषणा कर नीतीश कुमार ने चुनावी मुद्दा सेट करने की कोशिश की थी, लेकिन नीतीश के इस दांव पर पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने दलित और नौकरी शब्दों में से नौकरी को पकड़ लिया। तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव में बेरोजगारी और सरकार के रोजगार देने में नाकामी को अब अहम मुद्दा बना दिया है। अपनी हर चुनावी सभा में वो नीतीश कुमार के खिलाफ इस मुद्दे को जरूर उठा रहे हैं। यही वजह है कि नीतीश को भी रोजगार के मुद्दे पर आना पड़ा है, लेकिन अब यही मुद्दा चुनाव में नीतीश के गले की फांस बन गया है। हम लोग भी बोलते भाई 50 लाख नौकरियां देंगे, हम लोग भी शुरू से बोलते कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन 10 लाख ही क्यों? क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है, चाहे पदे खाली हो या राष्ट्र औसत के मुकाबले आने के लिए, अब भाजपा वाले बताएं कि भाई उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने तो 10 लाख में ही हाथ खड़े कर दिए थे कि कहां से देगा, पैसे कहां है, तो बीजेपी कहां से देगी? कोई सरकारी नौकरी तो कोई है ही नहीं मुद्दा, क्योंकि पहले जो सरकारी नौकरी ये लोग क्या देते थे, और हम लोग आए तो हम लोग कितना दिए, शिक्षक हो या अन्य प्रकार से पुलिस हो, सरकारी सेवाओं में खूब दिया है, और ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा टीचर्स का होगा, और ज्यादा बहुत क्षेत्रों में और होगा। ये तो काम जो बढ़ता जाएगा उसमें होगा, लेकिन कोई कहेगा कि हम इतना नौकरी देंगे तो इस ऐसी ही बात है। क्या चीज है, लोगों को पता है पहले क्या बजट था और अब किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, और कोई भी बजट होता है और आप क्या कर लीजिएगा, रात दिन में ही कुछ आसमान पर पहुंचा दीजिएगा क्या? जो कहता है उसका कोई मतलब है, लोगों को गुमराह करने की बात है। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार रोजगार के मुद्दे पर बुरी तरह फंस गए हैं। दरअसल नीतीश ने कहा है कि वो 15 सालों में 6 लाख नौकरियां दे चुके हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरियां देने के वादे की हवा निकालने के लिए उनसे ये सवाल भी पूछा है कि वो इतनी सारी नौकरियां आखिर कहां से देंगे और इन नौकरियों के लिए पैसा कहां से लाएंगे। दरअसल बिहार में रोजगार एक बड़ा और अहम मुद्दा रहा है, लेकिन चुनाव में जाति समीकरण के आगे ये फेल भी होता रहा है। हालांकि कोरोना काल में राज्य में बेरोजगारी का स्तर 40% से ज्यादा पहुंच चुका था, क्योंकि यहां पक्का रोजगार करने वाले महज 12% लोग हैं और बाकी खेती या कारोबार से जुड़े हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार में नौकरियों का खाका पेश करते हुए कहा है कि बिहार में 4.5 लाख खाली पद पहले से हैं। उनका कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह सहित दूसरे विभागों में राष्ट्रीय औसत और तय मानकों के हिसाब से बिहार में अभी भी 5.5 लाख नियुक्तियां फौरन किए जाने की जरूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के मुताबिक 1000 आबादी पर 1 डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन बिहार में 17,000 की आबादी पर 1 डॉक्टर है। इस हिसाब से बिहार में करीब 1.25 लाख डॉक्टरों की जरूरत है। डॉक्टरों के अनुपात में ही नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट जैसे सपोर्ट स्टाफ भी चाहिए, और इस तरह स्वास्थ्य विभाग में ही करीब 2.5 लाख लोगों की जरूरत है। बिहार में पुलिस जवानों के 50,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। तेजस्वी का कहना है कि बिहार में 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 77 पुलिसकर्मी हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत के हिसाब से 1 लाख की आबादी पर 144 पुलिसकर्मी होने चाहिए। इस हिसाब से राज्य में 1,26,000 पुलिसकर्मी हैं, जबकि 1,72,000 पुलिसकर्मियों की जरूरत है। एक तरफ नौकरी की किल्लत तो वहीं मजदूरों के पलायन ने भी बिहार में रोजगार की हालत खराब कर दी है। राज्य में 32 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों की मौजूदगी ने नीतीश कुमार की चिंता बढ़ा रखी है। यही वजह है कि बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में 19 लाख लोगों को रोजगार देने का बड़ा वादा किया है, लेकिन इस वादे के साथ ही इस मुद्दे पर अब नीतीश को उनकी सहयोगी बीजेपी ने भी फंसा दिया है। नीतीश के विरोधी उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि जब 15 साल में उन्होंने 6 लाख नौकरियां दी हैं, तो फिर 5 साल में 19 लाख लोगों को वो कैसे रोजगार देंगे।
वो रोजगार क्या है? वो हेतु मदभूत में है। ऐसा होगा तो वैसा होगा तो दादाजी आएंगे तो उस खेत में उपज। नो, हम तो सीधे सीधे कह रहे हैं 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर, कहानी खत्म।